हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज हम लोग पाचन तंत्र का अगला जो टॉपिक है हमारा वो आज कवर करेंगे। यानी कि हमारा जो माउथ कैविटी था वो हम लोग पूरा कर चुके हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का 3 क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, जिन्होंने भी नहीं देखा है वो चैनल पे जाके देख लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। ठीक है, ताकि जब भी मेरा क्लास आए उन्हें अपडेट मिल जाए। ठीक है, देखिए आज हम लोग ईसोफेगस या ओइसोफेगस दोनों बोल सकते हैं इसको। ईसोफेगस ग्रास नली को क्या बोलते हैं? देखिए, ये थोड़ा रफ डायग्राम मैंने बनाया है ताकि थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम को, पाचन तंत्र को थोड़ा सा रफ डायग्राम से मैं समझा सकूँ। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं कि ये हमारा नोज़ वाला एरिया है और ये माउथ वाला है। माउथ कैविटी में मैंने तीनों चीज़ पढ़ा दी है। माउथ कैविटी में क्या क्या पढ़ना था? बकल, उसको बोलते हैं बकल कैविटी या ओरल कैविटी बोलते हैं, माउथ कैविटी बोलते हैं। उसमें हमें 3 चीज़ें पढ़नी थी। उसमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी थी? पहला तो हमें पढ़ना था टीथ, जो मैंने पढ़ा दिया है। उसके बाद टंग पढ़ना था, ये भी मैंने पूरी तरह से बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें बता दी हैं। इसके बाद पढ़ना था सलाइवा। हमारे माउथ में यही तीनों चीज़ तो हैं, तो इस सलाइवा के बारे में पिछले क्लास में मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है। बहुत ही ज़्यादा डिटेल में क्लास ली है मैंने सलाइवा के बारे में। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे और सलाइवा जो माउथ कैविटी है उसमें कौन सा ग्लैंड है जो सलाइवरी ग्लैंड बना रही है, वो भी मैंने बताया है बहुत अच्छे से कि सलाइवा कौन बनाता है, कहाँ कहाँ सलाइवा बनता है। ठीक है, सब मैंडिबुलर क्या होता है, सबलिंगुअल क्या होता है और पेरिटिड क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने पिछले क्लास में बता दी है। ठीक है, ये तीनों क्या है? ये तीनों ग्रंथियाँ हैं जो क्या बनाती हैं? लार बनाती हैं। ठीक है, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे, आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है ग्रास नली यानी ईसोफेगस या ओइसोफेगस। आज ये हमारा मेन टॉपिक है, ग्रास नली के बारे में जानना। ग्रास नली, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा नोज़ वाला एरिया है और ये वाला माउथ वाला सेक्शन है। ठीक है, तो हमारे जो गर्दन में हमारा जो नेक है यहाँ पे 2 पाइप होते हैं। ठीक है, एक तो वायु नली वाला और एक होता है फूड पाइप। ठीक है, भोजन नली का। नोज़ क्या करता है? जिस रास्ते के थ्रू एयर हमारे फेफड़े में जाता है वो क्या होता है? वो होता है विंड पाइप या एयर पाइप। इसको क्या बोलते हैं? इसको ट्रैकिया बोलते हैं। विंड पाइप को क्या बोलते हैं? हम ट्रैकिया बोलते हैं। देखिए, कई बार क्वेश्चन पूछ देता है, एज इट इज़ नाम पूछ देता है कि विंड पाइप को क्या बोलते हैं, तो विंड पाइप को बोलते हैं ट्रैकिया और ग्रास नली को क्या कहते हैं? भोजन नलिका को क्या कहते हैं? ईसोफेगस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि भोजन नलिका को किस नाम से जाना जाता है, तो ईसोफेगस या ओइसोफेगस। ठीक है, और विंड पाइप को किस नाम से जाना जाता है? ट्रैकिया के नाम से। ठीक है, देखिए ये यहाँ से एयर जाएगा, हमारे नोज से हम क्या लेते हैं? एयर लेते हैं, एक्सेल करते हैं। ठीक है, तो एयर लिए और एयर ये कहाँ जाएगा? इस नली के द्वारा कहाँ जाएगा? लंग्स के पास। ठीक है, लंग्स के पास। और ये है माउथ। माउथ से हम क्या करते हैं? भोजन खाते हैं। ठीक है, भोजन खाते हैं, तो भोजन भी कहाँ जाएगा? हमारे इस वाले सेक्शन में, पाचन तंत्र में। ठीक है, फूड पाइप कहाँ से जुड़ा होता है? हमारा पूरा पाचन तंत्र से। और एयर पाइप जो है ये कहाँ से जुड़ा होता है? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से। हमारा जो रेस्पिरेशन होता है, जो श्वास नलिका होती हैं, ये किससे जुड़ती हैं? पूरा लंग्स से जुड़ी होती हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या पढ़ना होता है? श्वसन तंत्र। ठीक है, ये देखिए यहाँ से हम एयर लिए और यहाँ से हम भोजन किए। हमारे गर्दन के इस वाले सेक्शन पे एक ढक्कन लगी होती है। देखिए यहाँ पे एक ढक्कन लगी हुई है। मैंने पहले ही फिगर बना दिया ताकि थोड़ा सा टाइम कम लगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम क्लास में कम लगे। ये देखिए यहाँ पे एक ढक्कन लगा रहता है। ये क्या करता है? एपिग्लोटिस। इसको क्या कहते हैं? हम एपिग्लोटिस कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने एपिग्लोटिस। ठीक है, इसका नाम क्या है? एपिग्लोटिस। हिंदी में इसको बोलते हैं घाटी की ढक्कन। इस वाले सेक्शन में लगा होता है। यानी हम नोज से एयर लिए, माउथ से खाना खाएं, तो ये नली के द्वारा जा रहा है, यहाँ तक आया। इसके बाद क्या होता है? ये एपिग्लोटिस ढक्कन होता है,
जो दोनों के ऊपर रहता है, जो दोनों पाइप के ऊपर एपिग्लोटिस रहता है। देखिए दोनों पाइप के ऊपर एपिग्लोटिस यहाँ पे है, ठीक है। तो जैसे ही एयर आता है ना, ये ढक्कन इधर से उठ जाता है, ठीक है, इस साइड से ये ढक्कन उठ जाता है और एयर अंदर आ जाता है। और ये वाला सेक्शन क्या रहता है, ये वाला सेक्शन एज इट इज रहता है। जैसे ही आप कोई फूड लेते हैं, खाते हैं, तो इधर वाला सेक्शन क्या हो जाता है, उठ जाता है। यानी ये ढक्कन जो है ना, कभी इधर से खुलती है, कभी इधर से खुलती है, ठीक है, दोनों साइड से ये खुलती रहती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, हमारे भोजन को डायरेक्शन देती है। यानी जब हम भोजन करते हैं तो ये कहीं ये इस वाले पाइप में ना चला जाए, या फिर एयर हम लेते हैं तो कहीं इस वाले पाइप में ना चला जाए। ये क्या करता है, डायरेक्शन देता है एयर को और फूड को। क्या करता है, एयर को और फूड को क्या करता है, डायरेक्शन देता है। जब हम कोई खाना खाते हैं तो ये वाला पाइप के ऊपर जो ढक्कन है ना, ये यहाँ से उठ जाता है, इस साइड से ऐसे उठ जाता है, ठीक है। और हमारा भोजन जो है ग्रास नली के द्वारा हमारे पेट में आ जाता है। इसके बाद जब एयर ले रहे हैं तो ये ढक्कन ऐसे उठ जाता है, इस साइड से ऐसे उठ जाता है, फिर एयर अंदर आया, ये ढक्कन गिर जाता है, उसके बाद लंग्स में एयर चला जाता है, ठीक है। यानी कि ये क्या कह रहा है, एपिग्लोटिस क्या कर रहा है, दिशा प्रदान कर रहा है। किसको दिशा प्रदान कर रहा है, एक तो एयर को, एक फूड को। क्यों, ताकि जो एयर है वो हमारे इस सिस्टम में ना आ जाए, यानी हमारे जो पाचन तंत्र है उसमें एयर ना आ जाए, क्योंकि इसमें एयर का हमको कोई काम नहीं है। हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो भी पार्ट है उसमें एयर का हमको कोई काम नहीं है। यानी कि इस सेक्शन में एयर नहीं आना चाहिए और इस सेक्शन में भोजन नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये कौन कर रहा है ये काम, यहाँ से ढक्कन का काम कौन कर रहा है, तो एपिग्लोटिस कर रहा है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, घाटी का ढक्कन। ये क्या कर रहा है, खाना को दिशा प्रदान कर रहा है, यानी जो हमारा भोजन है वो कहीं विंड पाइप में ना चला जाए, ठीक है। जब भोजन विंड पाइप में चला जाएगा तब क्या आता है, तो आपको क्या आएगा, जोरदार छींक आएगा या फिर हिचकी आएगा, ताकि वो खाना जो है फिर से बाहर आ जाए, इसी रास्ते से फिर से बाहर आ जाए, ठीक है। लंग्स जो है वो खाना का क्या करेगा, ये तो एयर का आदान प्रदान करता है ना, ये क्या करता है, एयर प्यूरिफिकेशन करता है। क्या करता है, O2 को इन करता है, CO2 को आउट करता है। अब ये वाला सेक्शन, लंग्स वाला जो पार्ट है, ये जब मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगी, जब श्वसन तंत्र पढ़ाऊंगी, तब इसको विशेष तौर पे मैं चर्चा करूंगी, बहुत ही डिटेल में चर्चा करूंगी, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगी, ठीक है। अभी हमारा जो चैप्टर है, मेन चैप्टर है, वो है पाचन तंत्र, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो हम लोग केवल अभी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है। बहुत ही रफली टाइप का मैंने डायग्राम बना रखा है, ठीक है। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितनी अच्छी स्केच आर्टिस्ट हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ से भोजन आएगा। अब ये वाला, जब भी मैंने भोजन लिया तो ये वाला ढक्कन यहाँ से उधर उठ जाएगा, यानी कि भोजन इस वाले नली में आ जाएगा, ठीक है। और अगर भोजन इस वाले नली में आ जाएगा तो क्या होगा, फेफड़े में चला जाएगा भोजन। तो ये क्या हो जाएगा, या तो निमोनिया हो जाता है, बच्चों को कई बार निमोनिया हो जाता है, ठीक है। तो इस वाले सेक्शन में अगर फूड आ गया तो बच्चों को क्या होगा, फूड के कण यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि बहुत चांसेस होता है कि या तो यहाँ पर कैंसर हो जाएगा या फिर आपको क्या हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जब खाना इसमें आए, इसलिए खाना मतलब ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हमें इसी वक्त लोग कहते हैं ना कि खाने वक्त बात नहीं करना चाहिए, ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए। बस यही कारण है कि हमें खाना खाने के वक्त ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए। ताकि ये देखिए ये कितना सेंसिटिव काम कर रहा है, कितना वर्क कर रहा है कि जब हवा आ रहा है तो ये इधर का ढक्कन खोल रहा है ताकि हवा जो है लंग्स में जाए, खाना जो है फूड नली के द्वारा कहाँ आए, पेट में आए, ठीक है। तो ये जो है ना कंफ्यूज हो जाता है, जब एक साथ आप खाना खा रहे हो, हंस रहे हो और ब्रीदिंग कर रहे हो, तो क्या कर रहा है, ये कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए खाना जो है ना कभी कभी लंग्स में चला जाता है और एयर जो है कभी कभी कहाँ आ जाता है, हमारे इस वाले सेक्शन में। जबकि ये दोनों अलग अलग सेक्शन है, किसी का भी किसी से कोई लेना देना नहीं है। फूड का इससे कोई लेना देना नहीं है और एयर का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर एयर यहाँ आ जाएगा तो हमें बहुत ही हानिकारक होगा हमारे लिए, और फूड यहाँ पे आ जाएगा तो क्या होगा, बहुत ही हानिकारक होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो ऑर्गन्स है, अगर एक तरह से आप मशीन कह सकते हैं, तो ये जो मशीन्स है वो अलग अलग चीज़ों की मशीन्स है। अगर यहाँ फूड आ जाएगा तो ये इसमें जो मशीन्स लगी है, जो फेफड़ा लगा हुआ है वो वर्क करेगा, वो भोजन के लिए वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ पे एयर के लिए वर्क कर रहा है। और ये चीज़ें किस लिए वर्क कर रही हैं, भोजन के लिए, ठीक है। तो आज हम लोग को यही सेक्शन पढ़ना है, ग्रास नली वाला, ठीक है। ग्रास नली, ये जो सेक्शन है ग्रास नली, ठीक है। तो ये है एपिग्लोटिस। अभी मैं बताऊंगी थोड़ा सा और डिटेल में एपिग्लोटिस के बारे में। ये क्या करता है, खाना को दिशा प्रदान करता है, ठीक है, खाना को दिशा प्रदान करता है। ये जो ये वाला पार्ट है जो नोज से जुड़ा है, ये जो नली जो नोज से जुड़ा है, देखिए ये यहाँ से नोज से जुड़ा है ना, ये देखिए नोज से जुड़ा है ये वाला,
है ना। इसको हम कहते हैं जो नोज, जिससे हवा आ रही है लंग्स के पास, जिससे एयर आ रहा है लंग्स के पास, उस नली को हम कहते हैं एयर पाइप या विंड पाइप, और इंग्लिश में इसे कहते हैं ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया, ट्रैकिया। ठीक है, और ये जो पाइप है ना ग्रास नली वाला, जिससे भोजन आ रहा है हमारे पेट तक, ये क्या है, पेट है। ठीक है, भोजन आ रहा है पेट तक, यानी हम बोल सकते हैं कि ग्रास नली एक ऐसी नली है, एक ऐसी नली है जो हमारे मुख गुहा को पेट से जोड़ती है, जो हमारी मुख गुहा को, माउथ कैविटी को स्टमक से जोड़ती है, स्टमक से जोड़ती है। देखिए जोड़े हुए है, ये क्या है, ग्रास नली है, ये स्टमक है, ये हमारा माउथ है। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, इससे जुड़ी, इसको क्या बोलते हैं हम, फूड पाइप। फूड पाइप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओइसोफेगस या ईसोफेगस, ग्रास नली भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, इससे भोजन कहाँ आएगा, अब इससे देखिए माउथ वाला सेक्शन मैंने बता दिया कि जैसे ही हमने खाना खाया तो क्या कर रहे हैं, हम खाना को चबाते हैं, और खाना को चबाने के साथ क्या होता है, हमारे माउथ में 3 जगह लार बनती है, और लार क्या होती है, भोजन में सलबल हो जाती है, और भोजन में मिलके क्या होता है, खाना को घोटने में आसानी होती है, चबाने में आसानी होती है। और अब माउथ वाला तो सेक्शन कंप्लीट हो गया था, अब खाना कहाँ आ रहा है, हमारे ग्रास नली में। कहाँ आया खाना, अब खाना कहाँ है, हमारी ग्रास नली में। अब खाना यहाँ पे आएगा चलते हुए इस पेट के पास, ये क्या है, पेट है। ये कौन सा हिस्सा है, ये है हमारा स्टमक। ध्यान से आप लोग देखिए, इसको कहते हैं पेट, इसको कह सकते हैं अमाशय। ठीक है, इसको कह सकते हैं जठर, तीनों नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आता है, ये हमारा पेट है और ये होता है जे शेप का, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, अभी तो हम लोग इस वाले सेक्शन को पढ़ेंगे, इसके बाद पेट पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद लीवर, गॉल ब्लेडर, पेनक्रियाज, छोटी आंत, बड़ी आंत, और तब जाके हमारा जो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये स्टमक में खाना आया। ठीक है, स्टमक के बाद खाना कहाँ जाएगा, यहाँ से खाना होते हुए स्टमक में 3-4 घंटा खाना रहता है, उसके बाद ये खाना आता है कहाँ, छोटी आंत में। ये देखिए छोटी आंत है। ठीक है, ये क्या है, छोटी आंत है, और छोटी आंत से जुड़ा होता है क्या, ये देखिए ये लीवर, छोटी आंत से क्या जुड़ा होता है, लीवर, लीवर, इसको कहते हैं यकृत, यकृत। ठीक है, ये लीवर का डिटेल क्लास मैंने ले रखा है, जिनको भी देखना होगा वो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, अभी भी इस चैप्टर में भी मैं बताऊंगी लीवर, हालांकि आया है तो मैं बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, और ये देखिए ये जो लीवर जो है, लीवर से ही जुड़ा हुआ है, ये होता है गॉल ब्लेडर। कई बार आपने सुना होगा कि किसी के गॉल ब्लैडर में पथरी हो गया है, पित्ताशय वाली थैली में पथरी हो गया है, तो इस वाली थैली में पथरी बहुत ज़्यादा होती है, क्यों होती है आगे हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं हम गॉल ब्लैडर। ठीक है, गॉल ब्लैडर यानी पित्त थैली, पित्ताशय, पित्ताशय। कई बार पूछता है कि हमारे बॉडी में जो लीवर है और पित्ताशय है वो किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में है। देखिए किस डायरेक्शन में है, ये है राइट साइड में। किस डायरेक्शन में है, राइट साइड में। अब कहेंगे कि मैम ये तो लेफ्ट साइड में हमको दिख रहा है, आप राइट साइड क्यों बोल रही है। तो देखिए जब भी बायोलॉजी में फिगर माना जाता है ना, तो वो सामने से माना जाता है, इस तरह से नहीं माना जाता है, इस तरह से माना जाता है। ठीक है, तो ये देखिए ये अब हमारा लेफ्ट हुआ और ये हो गया राइट। देखिए तो लीवर कहाँ है, हमारे राइट वाले सेक्शन में। लीवर कहाँ है, राइट वाले सेक्शन में। ठीक है, तो इसीलिए जब क्वेश्चन आता है कि लीवर का डायरेक्शन क्या है हमारे बॉडी में, तो कहाँ है, हमारे राइट साइड में, पेट के राइट साइड में या राइट साइड में। गॉल ब्लैडर कहाँ है, राइट साइड में। और ये देखिए यहाँ पे एक पत्ती आकार का बना हुआ है, लीफ के टाइप का बना हुआ है एक फिगर, इसको बोलते हैं हम पेनक्रियाज। पेनक्रियाज यानी अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय, इसको कहते हैं हम अग्नाशय। किस साइड में है, लेफ्ट साइड में। किस साइड में है, लेफ्ट साइड में। ये देखिए ये जो अंदर वाली संरचना है ना, इसमें खाना है, और ये जो अंदर वाली संरचना होती है ना, इसको हम कहते हैं छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इसको बोलते हैं छोटी आंत। ठीक है, और ये देखिए ये जो बाहरी वाली संरचना है, दिख रहा है, ये जो बाहरी वाली संरचना है इसको हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज
इंटेस्टाइन। ठीक है, इसको कहते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत, बड़ी आंत। ठीक है, और ये जो लास्ट वाला सेक्शन है इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं एनस। गुद्दा। ठीक है, क्या कहते हैं? एनस, गुद्दा। ठीक है, देखिए हमारा खाना जो है कहाँ से शुरू होता है, खाना का पाचन कहाँ से शुरू होता है? माउथ से शुरू हो जाता है। खाना का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? माउथ से शुरू हो जाता है। और कहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है? यहाँ एनस पे। यानी खाना का तो पूरा पाचन छोटी आंत में ये हो जाता है। खाना का पूरा पाचन अगर कहा जाए, खाना इट मीन्स क्या? आप क्या समझ रहे? खाना का मतलब इट मीन्स क्या? खाना का मतलब क्या है? मैंने बहुत बार इस क्लास में बता रखा है कि खाना, जब भी हम लोग कोई भी चीज़ खाते हैं, हम सिर्फ 3 रूप में खाते हैं उसको। हमारी बॉडी को उससे सिर्फ 3 चीज़ें मिलती हैं। कौन कौन सी चीज़ें मिलती है? या तो उससे कार्बोहाइड्रेट मिलेगी, या तो प्रोटीन मिलेगी, या तो क्या मिलेगा? फैट मिलेगा, लिपिड्स मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यानी हमें किन चीज़ों को पचाना है? हमें सिर्फ 3 चीज़ों को पचाना है। हमारी बॉडी को सिर्फ 3 चीज़ों पे काम करना है, 3 चीज़ों को पचाना है। वो हमारी बॉडी नहीं जानती है कि आप रोटी खा रहे हैं, पूड़ी खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। हमारा बॉडी सिर्फ जानता है कि कौन कौन सी चीज़ें, वो सिर्फ 3 चीज़ों पे काम करता है। अगर आप रोटी खा रहे हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने पे लग जाएगा। अगर आप कोई वसा खा रहे हैं, ऑयल ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमारा बॉडी किसका पाचन करने में लग जाएगा? वसा का पाचन करने में लग जाएगा, फैट का पाचन करने में लग जाएगा। अगर आप पालक खा रहे हैं तो क्या होगा? प्रोटीन आएगा हमारी बॉडी में, तो वो क्या करेगा? हमारा बॉडी प्रोटीन के पाचन में लग जाएगा। ठीक है, हमारा बॉडी सिर्फ 3 चीज़ों को पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ठीक है, देखिए मैंने पिछले क्लास में बताया था कि हमारे माउथ वाले एरिया में 70% कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। ठीक है, 70% कार्बोहाइड्रेट, यानी अभी हमने जो भी खाया है उसका केवल कार्बोहाइड्रेट का 70% हमारा पाचन हुआ है सिर्फ माउथ में। अभी 100% प्रोटीन का पाचन बचा हुआ है, 100% लिपिड्स का पाचन बचा हुआ है, और 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन बचा हुआ है। यानी अभी हम लोग को किस पे काम करना है? अभी हमें 100% प्रोटीन को पचाना है, 100% लिपिड्स को पचाना है, और 30% कार्बोहाइड्रेट को पचाना है। यानी अभी उसका पाचन नहीं हुआ है। अब कहाँ होगा ये हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, कहाँ कहाँ किस चीज़ का पाचन होता है, किस अंग में, उससे हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, और छोटी आंत में खाना का पूरा पाचन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो बचता है, जो किसी काम का जो चीज़ नहीं होता है, वो जाता है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के थ्रू वो चला जाता है एनस में, और एनस के थ्रू कहाँ हो जाता है? स्क्रीट आउट हो जाता है, बाहर चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पाचन तंत्र का एक छोटा सा रफ डायग्राम है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। ये है माउथ वाला सेक्शन, ये होता है नोज सेक्शन। यहाँ पे है एपिग्लोटिस, जो क्या करता है? खाना को तीसरा प्रदान करता है। ये वाला है हमारा एयर पाइप, विंड पाइप, जिसको हम ट्रेकिया बोलते हैं। इधर वाला है ग्रास नली, फूड पाइप, जिसको बोलते हैं ओइसोफेगस बोलते हैं, ग्रास नली इसको बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे छोटी आंत से कौन से जुड़ा होता है? लीवर जुड़ा हुआ है। ये ग्रास नली किससे जुड़ी होती है? ग्रास नली जुड़ी होती है स्टोमक से। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन आता है कि ग्रास नली जो ओइसोफेगस होती है वो किससे जुड़ी होती है, तो आप जवाब देंगे स्टोमक से जुड़ी होती है, छोटी आंत से नहीं जुड़ी होती है। ठीक है, स्टोमक से जुड़ी होती है। ये है स्टोमक। ठीक है, जे शेप का होता है। इसके बाद ये हमारे लेफ्ट साइड में है पेनक्रियाज, अग्नाशय। इसी से रिलीज होता है बीटा हार्मोन। ये अग्नाशय को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इसी से बीटा हार्मोन रिलीज होता है, और बीटा हार्मोन में क्या होता है? शुगर। और जब इसी से क्या होता है? यही मधुमेह के बारे में यही हम लोग जानेंगे। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे क्या है? ये जो अंदर वाला जो सेक्शन है ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और यहीं पे भोजन का पूरा पाचन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो बचता है वो जाता है इसमें कोलोन वाले एरिया में, सेप्टम वाले एरिया में भी बात करेंगे हम लोग। ये बड़ी आंत की पार्ट है। तो इसके बाद हमारा खाना कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में, और उसके बाद ये एनस के द्वारा स्क्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम पढ़ते हैं ओइसोफेगस के बारे में। ठीक है, देखिए ग्रास नली, वैसे तो परिभाषा नहीं आता है, लेकिन अगर आप परिभाषा जानना चाहें तो लिख सकते हैं भोजन नली या ग्रास नली
नली एक ऐसी मांसपेशीय भोजन नली या ग्रास नली एक ऐसी मांसपेशीय नली है, नलिका है जो हमारे मुख को पेट से जोड़ती है। ठीक है, पेट से जोड़ती है। ठीक है, पेट से जोड़ती है। ठीक है, और पेट और मुख से भोजन और मुख से भोजन पेट तक ले जाने में मार्ग प्रदान करती है। ठीक है, हम लिखेंगे छोटा सा ऐसे मैंने परिभाषा बना दिया इसका। वैसे तो परिभाषा एग्जाम में नहीं पूछता, लेकिन आप जानेंगे कि भोजन नली या ग्रास नली एक ऐसी मांसपेशीय नली है, यानी जो ग्रास नली होती है ना, उसमें कोई हड्डी नहीं होती, वो एक मांसपेशीय नली है। ठीक है, नलिका होती है जो हमारे मुख को पेट से जोड़ती है और मुख से भोजन पेट तक ले जाने में मार्ग प्रदान करती है या मार्ग प्रशस्त करती है। ठीक है, ये होती है ओइसोफेगस ग्रास नली। ठीक है, ये लिखेंगे कि ये एक मांसपेशीय अंग है। ये एक मांसपेशीय नलिका है। ठीक है, मांसपेशीय नलिका है। इसके बाद इसकी लंबाई लिखिए। इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे चलें। चलिए, मैंने बताया था इपीग्लोटिस के बारे में, उसके बारे में भी थोड़ा लिख देती हूँ। देखिए, इपीग्लोटिस क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं घाटी की ढक्कन। इसका क्या वर्क है? ये हमारे भोजन को दिशा प्रदान करती है। ठीक है, और भोजन को विंड पाइप यानी वायु नली में जाने से रोकती है। ठीक है, विंड पाइप में खाना जाने से रोकती है।
ठीक है, आगे चले। देखिए जो ग्रास नली है ना, ये 3 प्रकार की होती है। ग्रासनी जो होती है, ग्रासनी, ये ग्रास नली है, ठीक है। वैसे पूछेगा कि ग्रासनी कितने प्रकार की होती है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे ग्रासनी। तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली होती है, देखिए पहली तो है ग्रास नली, नासा नली इसको बोलते हैं हम। दूसरा होता है नासा नली, नासा ग्रासनी लिख लेंगे, ग्रासनी, ठीक है, नासा ग्रासनी। और तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है कंठ ग्रासनी, ठीक है, कंठ ग्रासनी, कंठ ग्रासनी, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आए कहेगी ग्रासनी कितने प्रकार की होती है, हमारे शरीर में ग्रासनी कितने प्रकार की होती है, तो आप आंसर करेंगे कि शरीर में ग्रासनी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ग्रासनी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली है ग्रास नली, दूसरी नासा ग्रासनी और तीसरा ग्रासनी, कंठ ग्रासनी, ठीक है, कंठ ग्रासनी। अब जानते हैं कि जो भोजन नली है उनकी परतें कितनी होती हैं, भोजन नली की परतें कितनी होती है आखिर। उसके बाद हम पढ़ेंगे पेराटाइल्सिस के बारे में कि पेराटाइल्सिस क्या होता है, ठीक है। परतें कितनी होती है ग्रास नली की परतें? ग्रास नली की 5 परतें होती हैं। कितनी परतें होती हैं? 5 परतें होती हैं, ठीक है। ग्रास नली की 5 परतें होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है म्यूकोसा। पहली कौन सी होती है? म्यूकोसा, म्यूकोसा लिखेंगे। पहली है म्यूकोसा, ये पहली है, ठीक है, म्यूकोसा। दूसरी है सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, ठीक है, सब म्यूकोसा। तीसरी होती है, तीसरा कोई बताएगा? बताइए आप लोग। थर्ड कौन सी होती है? ये परतें होती हैं हमारी ग्रास नली की। कितनी कितनी परतें होती हैं ग्रास नली की? ओह सॉरी, 4 परतें होती हैं, ठीक है, 4 परतें होती हैं, 5 नहीं होती है, 4 होती है, ठीक है। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और मस्कुलरीज, मस्क्यूलरीज और चौथा कौन सा होता है बताइए आप लोग? चौथा होता है एडवेंटिया, ठीक है, ये चौथा है। देखिए म्यूकोसा होता है सबसे अंदरी लेयर, अंदरूनी लेयर, सबसे अंदर की परत, ठीक है। क्या होती है म्यूकोसा? क्या होता है? सबसे अंदर की परत, यानी भीतरी परत बोल सकते हैं। देखिए सब म्यूकोसा क्या करती है? ये स्त्रवन पैदा करती हैं, स्त्रवन, दोनों समझ में आया? देखिए
जो ग्रास नली होती है ना उसके परत कितने होते हैं, 4 परत होते हैं। पहला तो होता है म्यूकोसा, दूसरा होता है सब म्यूकोसा, तीसरा होता है मस्क्यूलरिस, चौथा होता है एडवेंटिया। ठीक है, सब म्यूकोसा क्या होता है, सबसे भीतरी लेयर होता है। जो ग्रास नली होती है ना उसकी सबसे भीतरी लेयर कौन सी होती है, वो होती है म्यूकोसा। उसके बाद सब म्यूकोसा क्या होता है, स्त्रवन पैदा करने के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, स्त्रवन पैदा करती है। और उसके बाद होती है मस्क्यूलरिस। मस्क्यूलरिस क्या करती है, क्या करती है, देखिए मस्क्यूलरी जो होती है मांसपेशियां, ये मांसपेशी है, कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे मांसपेशियों की बनी, मांसपेशियों की बनी ये परत क्या करती है, मस्क्यूलरिस मांसपेशियों की बनी ये परत भोजन को ऊपर से नीचे ले जाती है। भोजन कैसे जाता है, हमारे मुंह से ऐसे नीचे की तरफ, तो ऊपर से नीचे ले जाती है। ठीक है, और ये जो होती है ये सबसे आउटर लेयर होती है, बाहरी परत होती है। परत सबसे बाहरी परत होती है, सबसे बाहरी परत होती है। ठीक है, तो ये है ग्रास नली। ग्रास नली की परतें कितनी होती है, 4 परतें होती हैं, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, देखिए कितना डिटेल्स में क्लास में मैं ले रही हूँ। ठीक है, अब ऊपर ऊपर से पढ़ना बहुत ही ये है कि अब क्वेश्चन बनते ही नहीं है ऊपर ऊपर से। आप कोई भी चैप्टर 1 घंटे पढ़ के ख़त्म कर दे रहे हो, लेकिन वहाँ से आपको कोई लाभ नहीं होगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन अब बन ही नहीं रहे हैं। अब क्वेश्चन बन रहे हैं डेप्थ में, डेप्थ से क्वेश्चन निकाले जा रहे हैं। ठीक है, तब डेप्थ में हर चीज़ को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। ठीक है, हर टॉपिक वाइज, पाचन तंत्र में भी हर टॉपिक वाइज मैं क्लासेस लेके आ रही हूँ। जैसे तीत का एक क्लास है, टंग का एक क्लास मैंने बना दिया है प्रॉपर, उसके बाद सलाइवा का बना दिया है, ये ईसोफेगस का बना दिया है। कल वाली क्लास जो होगी स्टमक के बारे में होगी, फुल्ली स्टमक के बारे में। उसके बाद एक क्लास होगी स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, और पाचन तंत्र खत्म हो जाएंगे। ठीक है, छोटी छोटी क्लासेस है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और आप लोग प्लीज़ अपने हैंड रिटन नोट बनाइए, नोट्स बनाइए। ठीक है, जो भी मैं लिख रही हूँ वो आप लोग भी मेरे साथ साथ में लिखिए। ठीक है, ये है बाहरी परत। ठीक है, ग्रास नली की कितनी परतें होती हैं, आप कोई भी पूछेगा ग्रास नली की कितनी परतें होती है, 4 परतें होती है। एक होती है म्यूकोसा, दूसरी सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और एडवेंटिया। ठीक है, एडवेंटिया। इसके बाद आते हैं कि पेराटाइसिस प्रोसेस के बारे में अब पढ़ेंगे कि पेराटाइसिस प्रोसेस क्या होता है। देखिए, पेरिस्टाल्सिस प्रोसेस। ठीक है, पेरिस्टाल्सिस प्रोसेस। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्रमाकुचन, क्रमाकुचन प्रक्रिया, क्रमाकुचन प्रक्रिया। ठीक है, क्रमाकुचन प्रक्रिया। पेराटाइसिस प्रोसेस क्या होता है कि जिस प्रोसेस से फूड, जिस प्रोसेस से लिखेंगे, जिस प्रोसेस से एक प्रोसेस होता है जो हमारे ग्रास नली में होता है, एक प्रोसेस होता है जो हमारे ग्रास नली में होता है, एक तरंग की तरह एक प्रोसेस होता है। ठीक है, ये क्या करता है, यहाँ से खाना जाता है इस तरह वेव बना के। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इसी प्रोसेस को कहते हैं हम, एक प्रक्रिया होता है जिससे जो है ग्रास नली से खाना पेट में जाता है। हम खाना घोट लिए, उसके बाद खाना कहाँ गया, ग्रास नली में गया, और ग्रास नली में यही पेराटाइसिस प्रोसेस के द्वारा खाना कहाँ जाएगा, हमारे पेट में। ठीक है, तो लिखेंगे जिस प्रोसेस से, जिस प्रक्रिया से
भोजन मुख से पेट तक आता है। ठीक है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पेरिटालसिस कहते हैं। ठीक है, पेरिटालसिस कहते हैं। ठीक है, तो फूड पाइप में इतना ही है। फूड पाइप में मैंने जितना बता दिया बहुत ही डिटेल में बता दिया है। ठीक है, इससे बाहर एग्जाम में नहीं बनेगा। तो ठीक है, आज का क्लास इतना ही। कल हम लोग स्टमक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ जिन्हें भी मेरी मेहनत पसंद आ रही है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मेरे क्लासेस आएँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।